क्या है? ले जा। माइक सेट कर रहा है, 2 इंच नीचा कर। ज्यादा हो गया, 1 इंच ऊपर कर। क्या बात है? अब ज्यादा ऊंचा हो गया, 2 सूत नीचे कर दे। कर ना, तू साइज तेरा है कि मेरा है? बस इतने ही बहुत है। मैं भी पांडवों में पढ़ना चाहता हूं, कौरवों में नहीं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। नेता बैठे हों तो उन्हें साष्टांग दंडवत करता हूं, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूं। कोई डर थोड़ी रहा हूं मैं। दरअसल मैं तो इनके चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। क्या बात है? सरदार जी को ये नहीं पता, अगर उन्होंने छू लिए तो वो तो नहीं छुएंगे, पर तू जरूर छुपा देगा। बैठा बैठ जा भाई साहब। बच्चे खुचे श्रोताओं, बच्चे कम खुचे ज्यादा हो। लोग आजकल झूठ बहुत बोलते हैं, मुझे पता नहीं टाइम ये हो रहा है, मुझे एड्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बैठे हैं तो मैं डीसी साहब, डीएम साहब को नमस्कार करता हूँ। सीडीओ साहब कहीं बैठे हो तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। बैठे हैं ना? और वो भी आपके कर्मचारी भी बैठे होंगे, वो एसडीएम ललित मिश्रा, आलोक मिश्रा, वो राजेश सिंह चार, और वो क्या है? ले जा। माइक सेट कर रहा है, 2 इंच नीचा कर। ज्यादा हो गया, 1 इंच ऊपर कर। क्या बात है? अब ज्यादा ऊंचा हो गया, 2 सूत नीचे कर दे। कर ना, तू साइज तेरा है कि मेरा है? तो तू काय के लिए पंगा लेने के लिए आया है? भाग गया। बहुत अच्छी। बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है, उसमें भी ये पंगेबाज। क्या बात है? ये आदमी कैसा है? कह रहा था सरदार जी बैठे हुए, इसे सुन लो। मैं कह रहा सरदार जी बैठे हुए, इसे सुन लो। ऐसे वैसे, ऐसी वैसी, सब पढ़वा दी। हमारा नंबर ही नहीं ले रहा है। चालाक आदमी है, एक सरदार दिखा के कितना सामान बेच लिया इसने। क्या बात है? मैं मस्ती बांटूंगा दोस्तों, मस्ती। मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, और मुझको नशा है। और मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, हंसी देखना। ये मेरा नशा है। मैं ये कह रहा था कि सब सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं। बात यह है सर, आपके ये जितने कर्मचारी बैठे हुए हैं, चाहे आलोक मिश्रा हो, चाहे ललित मिश्रा हो, राजेश चार हो, पांडे जी, जो भी कर्मचारी हैं, इन विचारों को कवि सम्मेलन से कुछ लेना देना नहीं। ये तो बेचारे तुम्हारे प्रोटोकॉल में फंसे हुए बैठे। सही बात है। इनको मैं मस्ती बांटना, मस्त रहो यार, दुनिया में रखा क्या है? अरे भाई तू एक बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? मैं जब से आया हूँ, तू कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। सही कह रहा है। और तुझे एक अकल बताओ,
हाँ बता दो। किसी भी सरदार का ले ले ये सही आता है। क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिल्म ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे श्रोता हो। सच में मेरी टिप्पणी बड़ी महीन होती है, लेकिन आप समझ रहे हैं, आपको आज आनंद आएगा। अब ये कवि सम्मेलन मेरे हवाले है। इन सबने मिलके जितना आपके प्राण पिए उतना अब अकेला पीऊंगा मैं। समय भी हो गया आपका, तो समय क्या बात है बेटा, अब सरदार को 12 बजने की जरूरत नहीं है। अब तो 12 बजने के लिए सरदार की जरूरत है। भाई सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। लेकिन बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला, मैं बधाई देता हूं। और एक आज बहुत बड़ी बधाई दे रहा हूं मैं आपको। दोस्तों, हमारी इस सृष्टि की आधी शक्ति आज इधर विराजमान है और आधी शक्ति इधर विराजमान है। मैं सैल्यूट करता हूं प्रशासन को कि आपने इस तरीके का जो कवि सम्मेलन संयोया है, ये बहुत ही लाजवाब है। आप बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बधाई में ये कहना चाहता हूं कि देखो, यहाँ प्रेम प्यार का संज्ञान है। यहाँ प्रेम प्यार का संज्ञान है। शासन और प्रशासन का सम्मान है। ये सौरभ जैन, प्रख्यात मिश्रा, सबीना अदीब, सरदार प्रताप फौजदार, मंच पर पूरा हिंदुस्तान जय हो। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहते नहीं सरदार जी, तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर सैफरन कलर जो केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये साले तेरे बाप का है क्या? अरे मस्ती लो, मुझे पता है तुम कौन हो। बेटा तुम वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। ये जरा आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते मेरा मन डोले मेरा तन डोल। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, है? आजकल तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। बड़ी बात है भाई साहब। बड़ी बात है कि छोटी बात है ये? तू भी इसी
इसी रोग का ही मारा है बेटा, मुझे पता है। हाँ, डीएम साहब कहाँ बैठे हुए हैं? किधर है सर? गए? तो मैं बेकार में ही लगा हुआ हूँ। सीडीओ साहब बैठे हैं, सीडीओ साहब भी हैं, डीएम साहब सब हैं यार, ऐसे थोड़ी है। चमचागिरी करते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं आके, ऐसे श्रोता नहीं देखे, ऐसे श्रोता नहीं देखे, इतने बुद्धिमान श्रोता नहीं देखे। क्या खाक बुद्धिमान है? इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए। सही बात है। ये अपना देश विचित्र है सर। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात मेरी बहन ने पढ़ी कि वो तुम्हारी दौलत नई नई है, जिस पर कम होते हैं वो ज़्यादा उछलता है। मस्ती है ना? देखो, मैं कुछ ऐसी टिप्पणियाँ होती है मेरी जो मस्ती वाली होती है, लेकिन उसमें IQ थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। वो जिस पर ज़्यादा होता है वो गंभीर होता है, जिस पर कम होता है वो ज़्यादा उछलता है। अब पड़ोसी चीन को ही देख लो, उस पर एक वो बाल, नई बात सुनी, वो बाल है, बाल जो चाइना बाल, दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, एक चाइना बाल है, चाइना बाल। हमें देखो, हम कभी उछले? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, अच्छा वो कलेसीवाल, केजरीवाल, ठंड हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। हम कभी उछलते हैं क्या? मेरे शादी वाले हैं, देख, अच्छा हमारे जमाने में भी प्यार मोहब्बत बेटा होती थी, ऐसा नहीं है कि तुम ही करते हो। अच्छा, हमारे में क्यों नहीं होती थी? 140 करोड़ ऐसे ही हो गए। तुम बेटा हमारी निशानी हो। हाँ, हमारे लेकिन हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, ये मोबाइल तो थे नहीं। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। हाँ, उसके घर फेंकने जाते थे ऐसे बोलकर, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। अब क्या रह गया है सर? अब तो ये मोबाइल आ गए, वो शुरू हुआ। वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, टुन, वाओ, वो भी शुरू हुई। विनोदपाल कह रहा उसने 2 कम क्यों भेजी? तू वैसे ही मोटा थोड़ी हो गया, 2 तू खा गया होगा बीच में। हाँ, इस कुर्सी पे से खड़ा हो जाकर, इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। हाँ, कोई और नहीं मिला तो तू ही सही। लेकिन दोस्तों, मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। सर सीडीओ साहब जरा फ्लैशबैक में जाओ। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं, शादी वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। नीबा पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली? अच्छा, मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है।
फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मेरे हम उम्र भी लोग बैठे होंगे, नौजवान बैठे हुए हैं, मातृशक्ति विराजमान होगी। मेरी बात सुना, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी सही बात है। सर विदेशों में तो हर साल बीवी बदल लेते हैं लोग, ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। अपने तो जो पल्ले पड़ गई सो पड़ गई, और पल्ले क्या पड़ गई, अपने यहाँ तो 7 जन्म तक पड़ गई। अपने कहाँ बदल सकते हैं। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, अच्छा क्या है, वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। मस्ती लेना। देखो एक बात बताऊं, हंसी दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप खुल करके दिन में एक बार हंस लो, आप कम से कम 100 रोगों से दूर रहेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ठाका लेना मस्ती में भाई। ओ तीनों तुम कहा जा रहे, ओ गांधी जी के तीनों लौटो लौटो। चल भाग, आए नहीं आए यार, क्या बात। गिने चुने तो लोग हिस्से में आए, दो भी भगा दिया ये सब लोगों ने। एक आया, उन दो को और लाओ, दो को लाओ, पकड़ के लाओ। हम यहाँ लगे हुए उठ के जा रहे हैं। तू जा रहा है, अच्छा तू जा रहा था, तेरी शादी हो गई? नहीं तो फिर घर जाके क्या करेगा? तुम सब मेरे नहीं सुन लिया? वो आ रहे हैं क्या, वो भी गए? पर आदत है ना आदमी की, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। और आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं था, मेरी साड़ी फाड़ दी। वाह 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 वाह। सर आदत हो जाए तो आदमी की जाती नहीं है। ये पुलिस वाले आगे जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, वाह वाह आजा साइड में, वाह वाह चल साइड में। वाह वाह। घरवाली ने ये कर दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। ये माइक वाले आते ही यहाँ, हेलो चेक, हेलो चेक, सोते सोते लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा का प्रोग्राम भी शुरू करेगा। क्या बात है। देखो देश में चित्र सर, सीडीओ साहब पता है किसी के मन में क्या है? नहीं पता रखता। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। सही बात। रुक जा भाई, बस बस सही बात है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। वाह वाह।
सर आप ताली बजा रहे हैं, साइड में बैठ जाओ। लगता है दर्द होता है। सर मैं छोटे मोटे शिकार नहीं करता हूँ, हिल नहीं रहा ना, सच में। ताली कितने बजाने लोग को क्या देखते हैं, मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, वाह वाह, सब देखते हैं यस यस, और कोई काम नहीं भैया आप मैं छोटा मोटा शिकार नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ मिनिस्टर आके पसीने में डूब करके जाते हैं, अंग्रेज एकदम से देखिए आनंद में होते, वो अंग्रेज छूट जाता मेरे हाथ से बार बार। सर क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, तो वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था अंग्रेज। उस फल वाले से बोला मानी ये क्या है, उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना केला। बोले बाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, बोल कहा मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। वाह वाह वाह, अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। वाह वाह वाह। दोस्तों इस श्रृंखला का आपने ठाके लगाए और भी लगवाऊंगा। इस श्रृंखला का पहला व्यंग पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह। आप जैसे बुद्धिमान लोगों के बीच में अगर ये व्यंग पहुंच गया, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ मैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ और व्यंग पढ़ता हूँ। अगर आप तक पहुंच गया तो मैं आज धन्य हो जाऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी इतनी ऊर्जा बची रहेगी, लेकिन आप ठाके लगा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिल प्रसन्न हो रहा है। आप में ऊर्जा बाकी है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी ये ऊर्जा बनी रहे, जीवन भर बनी रहे। वाह। एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर पहुंच जाए तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से बताना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सावधान रहना, समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सत श्री अकाल। ताली तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। क्या बात है, चला रहा था। ये क्या हुआ, इधर बैठे हैं क्या कोई? तो उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे नहीं कह रहा हूँ। सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। देखो ये एक जीवन है, हंसते हंसाते रहोगे, मस्ती करते रहोगे तो जीवन चलता रहेगा। अब ये आई अपने अपने गीत गाए, गीत गाना तो भाई मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी है, क्या करी थी? अब ये दौलत नहीं। दिल से सुनिए, दुनिया कानों से सुनती है, तुम सुना रही हो दिल से सुनिए। अच्छा क्या ये पंक्तियां दिल से लिखी हैं? अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं?
हम भी लिख ही रहे हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, ये अब ये छोटे बच्चे की बात कर रहा था, वो कह रहा था ये कि ये डीएम साहब अग्रवाल में तू अग्रवाल जानता है? बोले मैं नहीं जानता हूँ अग्रवाल कौन होते हैं, मैं बताता हूँ अग्रवाल कौन होते हैं। सीडीओ साहब, गांव में एक पहलवान आया सर, गांव में एक पहलवान आया, मैं बता रहा हूँ इनको अग्रवाल कौन होते हैं। गांव में एक पहलवान आया तो उन्होंने कही भाई कुश्ती लड़ो कोई, और गांव में कोई पहलवान नहीं। लोगों ने कहा यार नाक कटेगी, अब तो गांव में कोई पहलवान नहीं। बोले क्या करें? बोले चलो अग्रवाल साहब के पास चलते हैं। अग्रवाल साहब के पास पहुंचे, बोले जी गांव में पहलवान आया। अग्रवाल साहब बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, कोई बात बताओ। सोच साच के अग्रवाल साहब ने कहा कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो ये कट रही थी कि यानी नहीं कट रही थी पर ये अब जरूर कटेगी। अग्रवाल साहब बोले नहीं चलो ना। पहुंचे, कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान, अखाड़े में उसने पटकने के लिए अग्रवाल साहब को कंधे पे उठा लिया। अब गुरु सीन ये बना कि पहलवान साहब, अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता है, 10 लाख। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास। बोले लाओ 10 लाख। बोले काहे के? अरे बोले कल सर, अब तालियां उठाना पूरा सदन। अरे बोले कल सर आपने वायदा किया था अखाड़े में कि 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। क्या बात है। यह बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ हास्य बिखरा पड़ा है, समाज में बिखरा पड़ा है, व्यक्तियों में बिखरा पड़ा है। अब ये वो आलोक मिश्रा है और ये ललित मिश्रा है, एक ये मिश्रा है, मिश्रा ही मिश्रा है। अच्छा एक ये ऐसे मिश्रा है, एक और मिश्रा है जो सबीना के पास होता है, तो कहती ये मिश्रा सुनिए। ये कौन सा मिश्रा है? मिश्राओं के घाटे नहीं। अच्छा जानते हैं आप सीडीओ साहब किधर बैठे? सर मिश्रा जानते हैं आप? मिश्रा कौन होते हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि मिश्रा बहुत है। क्या है सर, वो अंग्रेज बोला कि मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो अब पंजाब से चलना था, पहुंचना था साउथ। तो उनने कही भाई ऐसा है, गाइड ने कहा अंग्रेज से 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? तो एक तो सरदार से। बोले ठीक। फिर आएंगे हरियाणा में तो एक जाट से। बोले ओके। और एक मिश्रा से। बोले ठीक है चलो। चले गए, मस्ती लो, बिल्कुल आनंद में आ जाओ। पहुंचे पंजाब, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला बातों में। उसने कहा 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे नहीं 12। वो कूद के चला गया। बोले कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो बड़ा खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, सामने से एक जाट चला रहा चौधरी। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है।
उन्हें दो धोबी पाट इधर से, दो धोबी पाट। अंग्रेजी की तो इंद्रियां से थेलो हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले ये ज्यादा खतरनाक था यार। तो उसने कहा तालियां उठाना सदर मस्ती में। बोले भैया एक बात बता मुझे, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? वाह भाई वाह। जितने भी मिश्रा बैठे हैं भैया मेरे पे ध्यान रखना। ओ भाई ओ जा जा, नहीं उसके चेहरे पे तनाव है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हो, मैं तो सोच रहा था कि छोटे बच्चे बैठे हुए थे उधर। मैंने कहा यार ये सिद्धार्थ नगर के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मेरा मतलब तो यह है कि सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। सर क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है। बेटा नीचे से मत बोल, मत बोल नीचे से। नीचे से बोलने का मतलब है तेरा पेट खराब है। वाह वाह। तो बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही नहीं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो ये सारे सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। मगर बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कर रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते, तेरे से ये भी पूछ सकते देश आज़ाद कब हुआ था तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर सर वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? वाह वाह। कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू वे कांग्रेसी नेताओं को सबसे ज्यादा था। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। वाह वाह। आंगन में नीम का पेड़ था तो बच्चे ने कहा जी नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले जाके कूदते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते ना आप? गिनती पहाड़े जो होते, चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा। तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं सर कुट के घर आ गया।
पहले 25 तक, सच्चा कैसा बता रहा हूँ, 25 तक पहाड़े पूरे याद कर लिए। पहले सुने जाते थे 25 तक। मैंने घर आके 25 तक पहाड़े पर अट्टा डाल दिया। मैं कहीं अब देखता हूँ इस कान सिंह भाटी को। हाँ, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, वाह वाह तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नींव के नीचे। ले गए और कूटा। सर मुझ में बचपन से मुझ में अकल है। हाँ, ताली बजाना पूरा सदन। क्या बात। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। जय हो जय हो। आखिर में जाना तो वहीं पे है। दोस्तों देखो, आप चारों देवियां बुरा मत मानना मेरी बात का। नहीं बुरा बात सही है। वैसे ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साढ़े आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। वाह वाह